सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कनिका एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर टू बी। सो रिसेंटली मेरी पीडिया में पोस्टिंग चल रही थी एंड आई वांट टू शेयर अ सिनेरियो विद यू कि पीडिया की पोस्टिंग के टाइम में ना पहले हमें सर पढ़ाता है, देन उसके बाद पेशेंट इंटरेक्शन होता है। तो पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे के साथ एंड हिज नेम इज़ ईशान बच्चे का। एंड ही इज़ 2 years ओल्ड और उसको सिजर्स आ रहा है बाय बर्थ। ठीक है। अब सिजर्स आने के मेनली टू रीजंस हो सकते हैं। तो पहला रीज़न होता है या तो लेट क्राइंग हिस्ट्री हो बेबी की। ठीक है, या तो वो लेट रोया हो, या फिर सेकेंड है सिजेरियन हुआ हो मदर का। तो सर ने पूरी ट्राइमेस्टर हिस्ट्री ली मदर की, उसके बाद बच्चे की ली, तो वी गॉट टू नो कि उसको यूनिलेटरल सिजर्स आ रहे थे, वन साइडेड पैरालिसिस। एंड 10 to 15 मिनट्स तक वो बच्चा रोता था और उसके बाद वो लाइक फॉर 1 to 2 hours वो सो जाता है। हम्म। कोई फीवर नहीं था, कोई क्लोज्ड फिस्ट जैसी हिस्ट्री तो नहीं थी, बट ब्लिंकिंग आइज, टीथ क्लिंचिंग जैसे फीचर्स उसमें थे। ठीक है। तो फिर फर्दर हमने हिस्ट्री वगैरह ली, यूरिनेशन स्टूल पास कर रहा था नहीं कर रहा था, मतलब एट द टाइम ऑफ सिजर्स। सो वो सब हिस्ट्री लेने के बाद अपार्ट फ्रॉम दिस, सर आस्ट कि आप इतने टाइम बाद क्यों आए। सो वो बोले कि हम आसपास ही दिखा रहे थे, मतलब। तो फिर सर ने कहा ठीक है, तो आप दिखा रहे थे तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होगा। तो उन्होंने वो लिया। तो फिर जब हमारे सीनियर डॉक्टर ने वो देखा, सो वी ऑल गॉट टू नो कि वो जिसको भी दिखा रहे थे, ही वॉज नॉट अ MBBS, नॉट अ BMS और नॉट अ BHMS। मतलब उस पर कोई भी लीगलाइज्ड डिग्री नहीं थी, और वो कुछ भी दवाई दे रहा था उस बच्चे को। और जो वो दवाई दे रहे थे ना, वो एडल्ट्स वगैरह में दी जाती है, वो बच्चा वो दवाई कोप अप भी नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई जो उसको सिजर्स मंथ्स या ईयर्स में आ रहे थे पहले, अब वो उसको विद इन अ वीक आ रहे हैं। मतलब जब वो 1 year का था तब उसे मंथ्स में आते थे, अब उसे वीक्स में आ रहे हैं। तो ड्यूरेशन बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई सिजर्स की। और जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता गया, बच्चे की कंडीशन और क्रिटिकल हो गई। दैट्स वाई वो यहाँ आए। सो आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू से कि अगर आपको भी लगता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ आप भी एक यू नो एज अ अवेयरनेस शो करें। क्योंकि आजकल भी मुझे नहीं पता था कि अभी भी ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी नहीं पता है कि MBBS BMS या BHMS के अलावा मतलब कोई भी डिग्री नहीं है उनके पास, वो क्वैक है। और वो उन लोगों के पास जा रहे हैं फॉर सच अ क्रिटिकल टाइप ऑफ कंडीशंस में भी। वो बच्चे को बचपन से आ रहा है और वो बस एक नॉर्मल दवाई ले रहा है। सर ने पूछा भी तो आप पहले क्यों नहीं आए, तो उन्होंने यही बोला कि वो दवाई चेंज कर देते थे और फिर उसके बाद उसको थोड़ा बेटर फील होता था। बट रियलिटी में हम ऐसे भी किसी पे बिलीव नहीं कर सकते ना। तो अगर आपको भी लगता है कि अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं वेयर यू शुड थिंक, मतलब तुम्हें लग रहा हो कि ये क्वैक के पास जा सकते हैं, तुम एक बार उनके लिए भी एज अ अवेयरनेस क्रिएट करना। सो माई मेन मोटिव वॉज दिस ओनली टू मेक दिस वीडियो। क्योंकि ईशान जो है, उसकी कंडीशन और ख़राब होने का यही रीज़न है क्योंकि वो क्वैक्स के पास गया था। अगर वो क्वैक्स के पास नहीं जाता तो वो और जल्दी उसकी कंडीशन ठीक हो सकती थी, उसकी ग्रोथ, उसका माइंडसेट जो है वो और जल्दी ठीक हो सकता था। बिकॉज उस बच्चे को बहुत फेस करना पड़ा लाइक फॉर 2 years के लिए। अब वो उसके सिजर्स जो मंथ्स में थे अब वो वीक्स में आ रहे हैं, है ना। एंड इट इज़ नाउ मोर डिफिकल्ट टू क्योर द सिचुएशन। ऐसे ही जब केस बिगड़ जाता है फिर लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट द थिंग, है ना। सो दिस वॉज द ओनली थिंग। थैंक यू।